नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। तो देखिए, आपके बीएसटीसी के जो फॉर्म हैं वो अभी 10 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसकी जो डेट है फॉर्म भरने की वो आ गई है। तो जैसे ही स्टार्ट होते हैं आप एक दो दिन में जल्दी भरा दीजिएगा, ठीक है। तो जल्दी आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। बीएसटीसी एग्जाम के लिए राजस्थान जीके के ऐसे मॉडल पेपर जिसमें आपको सीधे एग्जाम पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को नए तो सब्सक्राइब कर देना। और आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न जो आपका 51 से शुरू होगा, एग्जाम में भी 51 से शुरू होगा, जो आपका पार्ट नंबर बी रहने वाला है वहीं से शुरू होगा। तो जैसे ही ऐसे इसी प्रकार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो बने रहे अंत तक। चलिए, पहला प्रश्न यानी कि 51 नंबर सवाल। मत्स्य संघ का प्रथम राज प्रमुख किस रियासत का शासक बना? ठीक है, देखिए इस चीज को समझिए। जो मत्स्य संघ था कौन सा था? प्रथम चरण था। प्रथम चरण में जो रियासतें कितनी थी आपकी? 4 थी। जो चारों आपके सामने हैं, कौन कौन सी थी? अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। इसको याद कैसे रखें मत्स्य संघ की? तो देखिए, आपको लिखना ए, बी, सी और डी, ठीक है। ए से हो जाएगा अलवर, बी से क्या हो जाएगा भरतपुर, सी से हो जाएगा करौली और डी से हो जाएगा धौलपुर। ये तो हैं मत्स्य संघ की जो चारों रियासतें हैं, इनको याद रखने की ट्रिक है, ठीक है। अब प्रश्न में क्या पूछा कि मत्स्य संघ का जो प्रथम राज प्रमुख था वो किस शासक का बना था, यानी कि किस रियासत के शासक का बना था? तो वो बना था आपके धौलपुर, धौलपुर रियासत से बना था। सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अब देखिए, मत्स्य संघ का जो उद्घाटन हुआ था, निर्माण हुआ था, वो कब हुआ था, ये भी आपको कमेंट करके जरूर बताते रहना है, ठीक है। चलिए आगे अगला सवाल बढ़ते हैं। जल्दी से आपको बताना है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का जो शुभारंभ किया था वो निम्न में से किसने किया था? जल्दी से बताइए भी। तो देखिए, इस पिछले क्वेश्चन का आंसर था वो मैं बता देता हूँ। जो 18 मार्च, कब? 18 मार्च 1948 ईस्वी में ये हुआ था, मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते थे। चलिए, इसका बताना कि राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ निम्न में से किसने किया था? राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ 2 अक्टूबर को हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर को हुआ था। 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था, ठीक है। तो ये किसने किया था इसका उद्घाटन? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उस समय प्रधानमंत्री थे, इन्होंने किया था। डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार कहा जाता है? राजस्थान का जो आपका पूर्वी सिंह द्वार है, पूर्वी सिंह द्वार किससे कहा जाता है? तो अजमेर, धौलपुर, दौसा और अलवर को। तो ये कहा जाता है अलवर को। जिसने भी डी ऑप्शन को किया है करेक्ट हो जाएगा। साथ साथ में आपको आंसर देते रहना है। मछली नृत्य संबंधित है बंजारों से, भीलों से, ग्रासियों से या फिर शहरियों से। मछली नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है बंजारी जनजाति के द्वारा, बंजारों के द्वारा किया जाता है। ए ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। कैसे याद रखना है? देखिए, मोबाइल में एमबी के बिना मोबाइल चलाना पॉसिबल ही नहीं है। एमबी के बिना मोबाइल पूरा पूरा अधूरा रहता है, ठीक है। तो एम से हो जाएगा मछली और बी से हो जाएगा क्या? बंजारे। याद करने की ट्रिक है। किस राज्य की प्रशस्ति को राजसिंह प्रशस्ति भी कहा जाता है? मेवाड़, आमेर, जोधपुर, बीकानेर। अगर आपको आ रहे हैं तो बताने में शर्म न करें, आप कमेंट करके बताते रहें। किस राज्य की प्रशस्ति को रायसिंह प्रशस्ति भी कहा जाता है? तो ये हो जाएगा बीकानेर। ऑप्शन नंबर डी रायसिंह किससे संबंधित है? बीकानेर से है ना। डी आंसर करेक्ट। तलवार नामक पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था? पेरिस से, लंदन से, बर्लिन से, वाशिंगटन से। तो तलवार नामक पत्थर था एक, इसका प्रकाशन बर्लिन से होता था। सी आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? बीकानेर, चूरू, अजमेर, जयपुर। राजस्थान में जो सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना चूरू से की गई थी। कहाँ से? चूरू में। बी आंसर हो जाएगा इसमें भी करेक्ट आंसर। रांगड़ी बोली जिसका मिश्रण कौन कौन सी बोली से होता है? रांगड़ी बोली तो ढूंढाड़ी और मारवाड़ी मिलकर, मारवाड़ी और मालवा मिलकर, मारवाड़ी और ब्रज, मारवाड़ी और हड़ुती। यानी कि एक तो आपकी फिक्स है, वो है आपकी मारवाड़ी। क्योंकि मारवाड़ी देखिए तीनों ऑप्शन में आ रहा है, तो इसीलिए मारवाड़ी तो आपका, तीनों नहीं चारों ऑप्शन में आ रहा है, तो मारवाड़ी तो आपका फिक्स है। तो पहले मारवाड़ी, उसके बाद में मालवी। डी आंसर, बी आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रामनाथ, तुलसीदास, स्वाई राम और लाडली दास चित्रकला है ये किस शैली से संबंधित है? तो किशनगढ़, अलवर, बूंदी, नाथ द्वारा। जल्दी से बताइए।
तो देखिए, तो ये चित्रकला है, ये किशनगढ़ शैली से संबंधित हैं, ठीक है, किशनगढ़ शैली से ए ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से जनजातियाँ, ठीक है, जनजातियों, पंथों व उनके नृत्यों को सम्मिलित करना है। देखिए, जो जनजातियाँ हैं, जातियाँ हैं, पंथ है, इनके कौन कौन से नृत्य हैं उसको आपको सम्मिलित करना है। तो गैर नृत्य भीलों के द्वारा किया जाता है, कच्ची गोरी नृत्य शेखावटी के बावरियों के द्वारा किया जाता है, संक्रिय नृत्य हैं वो काल भीलियों की जाति के द्वारा किए जाता है, और अग्नि नृत्य हैं वो जसनाती संप्रदायों के द्वारा किए जाते हैं। इस यानी कि कौन सा ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है, आपको सीधा सीधा याद रख लेना है, ठीक है। और ऑप्शन की बात की जाए तो ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाए, क्योंकि सामने वाला मिलान खा रहा है। संत पीपाजी का मंदिर स्थित है समदड़ी ग्राम बाड़मेर में, खरनाल नागौर में, कोलूमंड फलोदी में, रोनिचा में। जल्दी से बताइए। तो खरनाल नागौर में किसका है, किससे संबंधित है? तेजो जी से, रुणिचा रामदेव से, कोलूमंड बाबू जी से हैं, और समदड़ी ग्राम किससे हैं? संत पीपा जी हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है कि जनगणना 2011 के अनुसार जो राज्य में 10 की यानी कि 10 वर्षों की जो जनगणना में 2001 से लेकर 2011 के बीच में, तो ये राजस्थान की जनसंख्या कितने प्रतिशत वृद्धि की गई है इसमें 2001 से लेकर 2011 के बीच? तो कंफ्यूज नहीं होता है, 21.3%, 21.3% इनकी जनसंख्या में वृद्धि हुई है। बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। राजस्थान का अधिकतम भाग स्थित है, राजस्थान का अधिकांश भाग है वो स्थित है किससे पूछा गया? रिलेटिव कर्क रेखा से पूछा गया। सभी में कर्क रेखा है, इसीलिए कर्क रेखा से रिलेटिव पूछा गया है। तो कर्क, देखिए ये राजस्थान है, ठीक है, यहाँ से कर्क रेखा ऐसे गुजरती है, ठीक है, एक मिनट, यहाँ से कर्क रेखा ऐसे गुजरती हैं। तो यहाँ से कर्क रेखा से अधिकांश भाग राजस्थान का वो किस दिशा में है? जल्दी से बताइए कर्क रेखा के। तो ये हो जाएगा आपकी उत्तर में, क्योंकि ये पूरा का पूरा एरिया अधिकांश भाग इसी में स्थित है ना, क्योंकि ये कुछ तो दक्षिण का भाग ये कर्क रेखा खा जाते हैं, क्योंकि इसके ऊपर वाला बताना है हमें। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर कर्क रेखा के उत्तर में। नेक्स्ट है कि कितने राज्यों की सीमा है राजस्थान की सीमा के साथ लगती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके। कितने राज्यों की सीमा है ये राजस्थान की सीमा के साथ लगती हैं? तो वो तो आपके 5 हो जाएगा। कौन कौन से, सभी को ही पता होगा। ये पंजाब है, उसके बाद में हरियाणा है, उसके बाद में जो आपका उत्तर प्रदेश है, उसके बाद में आपका एमपी है, यू मध्य प्रदेश है, उसके बाद में आपका गुजरात है। लेकिन इससे रिलेटिव आपको याद क्या रखना है? इससे रिलेटिव याद रखना है कि सबसे अधिक सीमा किस राज्य के साथ लगती है, ठीक है। तो वो लगती हैं आपकी एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के साथ। कितनी लगती हैं? 1600 किलोमीटर। उसके बाद यानी कि सबसे कम किसकी लगती हैं? कम कैसे लगती हैं? पंजाब से लगती हैं। कितनी लगती हैं? 89 किलोमीटर होगी की लगती हैं, ठीक है। एमपी के 10 जिले और राजस्थान के 10 जिले आपस में इस सीमा स्पर्श करते हैं, ठीक है। और पंजाब के 2 जिले और राजस्थान के 2 जिले आपस में सीमा स्पर्श करते हैं। इतना बस याद रख लेना है। सुमिलित कितना है? दुर्ग हैं, यहाँ पे दुर्ग हैं, और ये स्थान बताना है कहाँ पे हैं। तो देखिए, आपको जो धारगढ़ का दुर्ग है ये चौमू में स्थित है, खंडार दुर्ग है ये स्वयं माधोपुर में स्थित है, बसंतगढ़ का दुर्ग है सिरोही में स्थित है, और विजय मंदिर गढ़ है ये आपके बयाना में स्थित है। चलिए बस इतना याद रख लेना, सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा राइट ऑप्शन। मोलेला गांव प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? आला गीला कारीगरी के लिए, टेराकोटा के लिए, इमारती पत्थर के लिए, या फिर अफीम की खेती के लिए? तो मोरेला गांव टेराकोटा, बी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। आपको कमेंट करके बताना है कि मोलेला गांव है राजस्थान के किस जिले में है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सांझी की पूजा की जाती है गणगौर पर, दशहरे पर, नवरात्रि पर, तीज पर। सांझी की पूजा की जाती है आपके नवरात्र पर की जाती है, इसमें आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले सवाल है जयसमंद से आगे पूर्व में जो कटा फटा टीली नुमा व अनियमित धरातल पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आपका लसाड़िया का पठार। इंपोर्टेंट है बी ऑप्शन। मावट से क्या तात्पर्य? सभी को पता होता होगा कि शीतकालीन में होने वाली वर्षा, चक्रवातों द्वारा वर्षा की गई, उनको मावट कहा जाता है। यानी कि सर्दियों में होने वाली वर्षा को हम मावट कहते हैं, ए ऑप्शन। राजस्थान में केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड इसका कार्यालय स्थित है कोटा, जोधपुर, जयपुर, सीकर, दौसा, अलवर, या फिर कोटा बारा? राजस्थान में केंद्रीय भू संरक्षण
बोर्ड का कार्यालय स्थित है? तो ये कोटा और जोधपुर में स्थित है। आपका ए आंसर हो जाएगा इसमें राइट ऑप्शन। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपको सुमेलित नहीं बता रहा है, गलत बता रहा है? तो सुरजन चरित्र चंद्रशेखर से संबंधित है, एक लिंग महात्म्य मारण कुंभा से संबंधित है, प्रबंध कोश राजशेख से, लेकिन अमर सागर है वो सदाशिव से नहीं संबंधित है, इसलिए डी आंसर करेक्ट है। राजस्थान संघ की राजधानी कौन सी थी? जो जयपुर थी, अलवर है, कोटा, बूंदी थी। राजस्थान संघ बताना कमेंट में, राजस्थान संघ कौन सा चरण था? राजस्थान संघ की राजधानी थी आपकी कोटा, सी आंसर करेक्ट। महाराणा गंगा सिंह ने किस क्रांतिकारी के बीकानेर आगमन पर रोक लगाई थी? महाराणा गंगा सिंह ने किस क्रांतिकारी की बीकानेर आने पर वहां पर रोक लगा दी गई? तो जमनालाल बजाज, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। तो राइट ऑप्शन जमनालाल बजाज हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किसने न केवल हंसाबाई से शादी से इनकार किया बल्कि उसके पुत्र मोकल के पक्ष में मेवाड़ की गद्दी त्याग दी थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वहां पे कुंवर चूड़ा जो हो जाएगा, ए ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट है। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। चंद्रभागा का मेला झालावाड़ में लगता है, झालरापाटन झालावाड़ में। कजली तीज का मेला बूंदी में लगता है। थार महोत्सव क्या जैसलमेर में लगता है? बिल्कुल नहीं लगता है। और बेनेश्वर का मेला सबला डूंगरपुर में लगता है, इसलिए आपका सी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। थार महोत्सव बाड़मेर में आयोजित किया जाता है। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1933, 34, 35, 36। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना जल्दी से बताइए। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी, डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। बिना किसी देरी के अगला सवाल है कि उस लोकवाद्य का नाम बताएं जो आधे कटे नारियल से बना होता है। बहुत ही बार ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, और बीएसटीसी में बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। और उस लोकवाद्य का नाम है रावण हत्ता है, आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जिसका निर्माण है वो आधे कटे नारियल से बना होता है, और इसका मतलब इसका आकृति ऐसे होती है, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट। बराड़ी क्या है? बराड़ी एक भित्ति चित्र है, एक आदिम जनजाति है, एक लोक नृत्य है, एक मृत्यु भोज का नाम है। तो बराड़ी एक भित्ति चित्र है, भित्ति पर जो चित्र अंकित किया जाता है उसका नाम बराड़ी है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आज के सेशन का यह अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है। बिछुड़ा किस क्षेत्र का लोकगीत है? जल्दी से बताइए। अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये गलती आपकी है, जल्दी से कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और हाँ, अगर आपको व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ना है, जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप जुड़ जाइए। बीएसटीसी का एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया गया है, वहाँ से जल्दी से जुड़ जाइए आपको। तो जिसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, और मोबाइल नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। बिछुड़ा किस क्षेत्र का लोकगीत है? तो बिछुड़ा है शेखावटी, आड़ोती, मारवाड़ी या फिर डुंडरी। तो बी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन, आड़ोती का है। तो आज के सेशन को हम यहीं पर रोक देते हैं। धन्यवाद।